जिंदगी है ये मैंने माना, मगर जिसे अपना माना उससे खोया। हे भगवान, ले रहा है तू किस पाप का जुर्माना। बचपन में ही मुझसे सब कुछ छिन गया और जो पास था वो भी दूर गया। थोड़ा अलग था ना, इसलिए किसी ने नहीं अपनाया। मुझे अपने ही गांव से गैरों की तरह नेदर में भगाया। मैं पूरा टूट चुका था, इस दुनिया से रूठ चुका था, लेकिन वहाँ पर मैंने एक दोस्त का सहारा पाया और नर्क जैसे नेदर को भी अपना घर बनाया। मैं वहाँ खुश था, लेकिन ये खुशी भी उससे देखी ना गई और मुझसे वो छीन लिया जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया। जो कभी मेरे जिगर का टुकड़ा था, आज वो जमीन पे मुर्दा था। फिर मैंने क्रोध को अपनाया, दूसरों की जिंदगी को मिटाया, लेकिन इन सब से जो मैं हासिल करना चाहता था वो खुशी कभी हासिल ना कर पाया। आखिर हिंसा में कैसी खुशी, उससे तो सिर्फ बर्बादी आती है। ये बात मुझे थोड़ा देर से समझ आया। फिर मेरे जिंदगी में घोर कोहरा छाया जिसने हर जगह आतंक था मचाया। उसे रोकने के चक्कर में मैं एक हंसी पल जी पाया। देखो नियति का खेल, 20 साल बाद मुझे मेरे पापा से मिलाया। उन्हें देखकर मुझे काफी खुशी मिल रहा था। मैं अपना सारा गम भूल चुका था। फिर गम के बादल छा गए, हमारे कदम लड़खड़ा गए। मेरे आंखों के सामने ही मेरे पिता मुरझा गए। किसी को खोना, किसी को पाना, यही तो जिंदगी है ये मैंने माना, मगर जिसे अपना माना उससे खोया। हे भगवान, ले रहा है तू किस पाप का जुर्माना। तुम ही बताओ मैं क्या करता, वहाँ सिर्फ मूरत बने खड़ा रहता? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने क्रोध को आने दिया, उसे अपने अंदर समाने दिया और विदर किंग इतना ज्यादा गुस्से में था कि उसका रुद्र रूप बाहर आ गया और उसके सिर्फ एक वार मात्र से पूरा नेदर कांप उठा। आसपास की सारी इमारतें जो कुछ समय पहले शान से खड़ी थी वो कागज की तरह गिरने लगी। उन इमारतों की ऊंची ऊंची चोटियां धरती से मिलने लगी। भूकंप इतना तेज था कि आसपास की सारी चीजें मिट्टी में समाने लगी। हर जगह था तो बस धूल, मिट्टी और तबाही। इस हलचल के कारण स्टीव की आंखें खुलती हैं, जो कि कुछ समय पहले ब्लास्ट के कारण बेहोश हो गया था। आंखें खुलते ही ये तबाही देख वो तिलमिला सा जाता है। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर विदर किंग पर जाती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जो भी अभी हो रहा है वो उसी के कारण हो रहा है। वो तुरंत दौड़ा और उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी विदर किंग कुछ सुनने को तैयार ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो नेदर को कई टुकड़ों में तोड़ देगा और शायद तोड़ भी देता अगर एलेक्स को सही समय पर होश ना आया होता तो। वो तुरंत ही उसके पास जाके उसे समझाती है और फाइनली जाके कुछ देर बाद उसे थोड़ा होश आता है और उसे समझ भी कि जिस नेदर को गामा से बचाने के लिए वो यहाँ आया है वह उसे ही तबाह करने जा रहा था। तब स्टीव पूछता है कि आखिर यहाँ क्या हुआ था, तो विदर किंग उसे सारी बातें बताता है। तभी वहाँ लिली की आवाज आती है। चाचा, ये आपको क्या हो गया? ये उठ क्यों नहीं रहे? क्या हो गया है इन्हें? हटो जल्दी, मुझे देखने दो। इनको तो बहुत गहरी चोट आई है, इन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है, नहीं तो ये बच नहीं पाएंगे। एलेक्स, तुम तो बुखार नाप रही हो, इन्हें ठीक से चेक तो करो। अरे मैंने चेक कर लिया, मैं बोल रही हूँ ना। भाई, मुझे डर लग रहा है। भोलू के पिता काफी बूढ़े हो चुके थे और उस ब्लास्ट के कारण उन्हें काफी ज्यादा चोट आई, जिसको विदर किंग के क्रोध ने और ज्यादा बढ़ा दिया और अब वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। गाइस, वो देखो। उन लोगों से थोड़ी दूर एक ऐसा जगह था जहाँ पर बहुत सारी बिजलियां गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ कुछ तो है, लेकिन क्या?
इस सवाल का जवाब उन्हें जानना था और इसके लिए उन्होंने बातचीत करने के बाद ये डिसाइड किया कि विदर किंग, स्टीव और लिली वहाँ क्या है ये देखने जाएंगे और एलेक्स चाचा के साथ रहेगी। रास्ते में उनके मन में सिर्फ एक ही बात चल रहा था कि आखिर वहाँ है क्या, आखिर क्या है जिसके कारण नेदर में, जहाँ पर आसमान ही नहीं है, वहाँ पर इतनी सारी बिजलियां गिर रही हैं और कैसे। ये सब सोचते हुए वो उस जगह पर पहुंचते हैं। वो जगह आसपास के इलाके से काफी अलग था, सोने जैसा चमकता हुआ, जहां बड़े बड़े पिलर्स शान से खड़े थे, वो भी इतना ज्यादा तबाही होने के बाद भी। जब वो थोड़ा पास गए तो उन्हें मालूम चलता है कि ये सारी की सारी बिजलियां एक तलवार पर गिर रही हैं। आखिर क्या था इस तलवार का रहस्य और ये आया कहां से, ये कोई नहीं जानता। और इससे अजीब बात तो ये थी कि प्रकृति के नियम को तोड़ते हुए वहां पर वाटर मौजूद था। नेदर में वाटर, आखिर कैसे? लेकिन उस तलवार से विदर एनर्जी निकल रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसका कोई रिश्ता है विदर किंग के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तलवार मुझे बुला रहा है। विदर किंग, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, बुलाती है मगर जाने का नहीं। भग बुड़बक, कुछ नहीं होगा। कुछ देर सोचने के बाद जैसे ही विदर किंग तलवार की ओर आगे बढ़ा, वैसे ही बिजली शांत हो गई। उस तलवार को निकालते ही वो एक अनजान सी जगह पर पहुंच जाते हैं, जहां पर महाशक्तिशाली, महाकल्याणकारी, हर विदर की धड़कन, उनकी आन बान और शान, द विदर क्रिस्टल रखा हुआ था, जिससे निकलती एनर्जीज के कारण ही आज भी हर विदर एक एक सांस लेता है। जिस महान विदर क्रिस्टल को सिर्फ कहानियों और कथाओं में सुना था, उसे अपने सामने देख वो पूरी तरीके से चौंक गए और उन्हें सारी चीजें समझ आ जाती हैं कि वो तलवार असल में एक चाबी था, इस जगह पर पहुंचने का चाबी। वो आसपास अपनी नजर घुमा ही रहे थे, तभी मौसम ने अपना रुख बदला और वहां पर गामा आ जाता है और उसके साथ आता है उसका घोर हरा कोहरा, जिसने उस जगह को चारों ओर से घेर लिया था। गामा, और वो हवा में कैसे चल रहा है? तुमने इस जगह का दरवाजा खोला, उसके लिए शुक्रिया। अब मैं बची कुछ विदर एनर्जी को भी गामा एनर्जी में कन्वर्ट कर पाऊंगा, जिसके बाद विदर स्केलेटन्स के साथ साथ विदर्स को भी मेरे आगे झुकना होगा। और उसके बाद हर जगह सिर्फ एक ही बोल, गामा मारेगा। गामा की ये सब बातें सुन उससे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल उसके ऊपर कूद पड़ा, लेकिन वो उसे छू भी नहीं पाया क्योंकि गामा ने उसे वही रोककर एक दूसरी जगह ले जाता है, क्योंकि गामा भी इस कहानी का अंत करना चाहता था और इसलिए वो उसे युद्ध की चुनौती देता है। और फिर शुरू होता है उन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध, जिसे दर्शाते हुए कुछ शब्द आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो कि विदर किंग गामा से लड़ते समय कह रहा है, वो भी छपरी स्टाइल में। तुझको बतला दूं मैं तेरा कालू, तेरे लिए मैं अकेले बवालू काल हूँ। और मैं तेरा काल हूँ। जितनी तेरी चर्बी नहीं है उतनी तो मुझ में गर्मी है। देख राजा इधर आजा, थोड़ी सी बात करनी। ओके। सुन इधर आ। काहे तुम करते हो इतनी बुराई, काहे सबसे तुम करते लड़ाई। अरे काहे मचाए हो दुनिया में तबाही मेरे भाई, काहे यार, काहे ये सब करते हो? जिसमें मजा आता है वो किया करो ना।
सुना है तू पूरा दिन डांस करता है, ये सब चीज बाई चांस करता है। इतना ही शौक है तो रील बना, और अगर इधर आया है तो थोड़ा तलवार चला। अरे इतना धीरे चलाएगा तो पक्का मात खाएगा, थोड़ा ते चला, थोड़ा बच के दिखा। यहाँ डांस नहीं करना, थोड़ा जोर लगा। अबे चुप कर, बहुत हो गई तेरी चपर चपर। मैं पूरा आसमान तो जमीन का बर्गर खा जाऊंगा तुझे सोया सॉस लगाकर। चुप कर। तूने बहुत बोल लिया, अब तू मेरी बात सुन। तेरे जैसे मैंने हजारों देखे हैं, उन सब की बनती कतारें देखे हैं। मुझसे वो थोड़ा टकराने चले थे और उन्होंने खून से सने नजारे देखे हैं। ज्यादा साना बनने की जरूरत नहीं है, मेरी बात सुन। इन हाथों ने कितने खून किए, कितने घरों को चकनाचूर किए। मुझे तो गिनती भी याद नहीं जितने लोगों को मैंने इस दुनिया से दूर किए, खून किए। बात करता है, जितनी तू सांसें लेता है ना, उतनी तो मैं हर दिन लाशों पर चलता हूँ। बस 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 हो गई बात, बहुत कर लिया मुक्कालात। अब तू जा यमराज के साथ, बाय बाय कहते जा, शायद होगी ना फिर मुलाकात। विदर किंग, स्टीव जल्दी आओ, विदर किंग आ गया। अरे विदर किंग आ गया। विदर किंग तुम ठीक तो हो ना? कहाँ गायब हो गए थे? और गामा, उसका क्या हुआ? उसको वहाँ पहुँचा दिया जहाँ से वो आया था। मैं काफी खुश हूँ कि तुम आ गए। बाकी चाचा के पास चले, पता नहीं कैसे होंगे। हाँ हाँ, उनकी जान खतरे में है, चलते हैं जल्दी से। मैं पागल नहीं, मैड हूँ, क्योंकि असली पागल तो ये लोग हैं। क्या टोपी पहनाया इन्हें, और अब मेरा रास्ता एकदम साफ हो चुका है। आप सब भी याद रखना, मैं पागल नहीं, मैड हूँ। सो ये था विदर किंग सीरीज का फाइनल एपिसोड, एंड आप लोगों ने